तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, कभी दरूदों से उलझे कभी सलामों से। बेशक, वाह वाह, शुभ। तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, कभी दरूदों से उलझे कभी सलामों से उलझे। अजब है ये मुनकर खाने और गुर्राने वाले, जो मत तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। बेशक फरमाते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह की कसम, जहाँ पर तमाम मोहब्बतें दम तोड़ देती है, जहाँ पर तमाम साथी साथ छोड़ देते हैं, माँ की ममता दम तोड़ देती है, बाप का प्यार साथ छोड़ देता है, भाई का अखलाक साथ छोड़ देता है, दोस्त अहबाब अपने तरफ जलाने वाला तमाम के तमाम अलग हो जाते हैं। अल्लाह की कसम, अगर कोई मोहब्बत करने वाला है, अगर कोई मोहब्बत करने वाली जात है, तो वो किसी और की नहीं बल्कि आमना के लाल की जात है। हाँ, वो अगर मोहब्बत करने वाली जात है, वो नबी को पैदा होते हुए किसी और को याद नहीं बल्कि हम गुनहगार उम्मती को याद कर रहे हैं। वो नबी जनाबे वाला कब्र में तमाम मोहब्बतें दम तोड़ दी है, मगर रहमतुल लिल आलमीन की मोहब्बत काम आ रही है। ए लोगों, थोड़ा सा ज़हन को करीब करो, अगर उससे हटकर दुनिया की तरफ आओगे, एक इंसान से इश्क करते हो तो पता चल रहा है ये वफाई का सबूत पेश कर रहा है कि नहीं। अगर बेवफा होता है तो आप उससे मुंह मोड़ते हुए नजर आ रहे हो, मगर कुर्बान जाओ अपने नबी से, कुर्बान जाओ अपने नबी पर। हाँ, हम नमाज़ें नहीं पढ़े, फिर भी नबी हमसे इश्क कर रहे हैं, मगर इश्क में अगर चांद लगाना चाहते हो तो कसम खुदा की नबी के आंखों में ठंडक पहुंचाओ, वो ठंडक पहुंचेगी, नमाज के जरिए से पहुंचेगी। जब मुस्तफा जाने रहमत हमारे कब्र में आएंगे, फरिश्ते सवाल करेंगे तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और इस रज्म के बारे में तेरा क्या ख्याल। जो नबी से इश्क करने वाला होगा वो पुकार कर कहेगा, हे फरिश्तों, अल्लाह ने हमें 40 साल जिंदगी दी, अल्लाह ने हमें 50 साल जिंदगी दी, अल्लाह ने इतना मानो कर दिया कि हमने खाने काबा का भी तवाफ किया, हमने रोज़े रसूलुल्लाह के गली के करीब भी गई, मगर ए फरिश्तों, आज जो मौका मिला है ये मौका हमें कभी न मिला। अब जिंदगी भर अपने दिल में ये आरज़ू लिए फिर रहा था कि मदीने के ताजदार की सूरत मेरे नजरों के सामने होती। ए फरिश्तों, हट जा, पहले नबी के चेहरे की ज़ियारत कर लेने दो, बाद में सवाल करना। अल्लाह की कसम, जब हम कहेंगे तो फरिश्ते भी जान जाएंगे ये दीवाना रसूलुल्लाह है, रसूलुल्लाह से इश्क करने वाला है, तो वो कैसे होगा। ऐ लोगों, सुनो, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पे अमल करनी पड़ेगी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बात को हराम कहा है उसे हराम जानना पड़ेगा, जिसको हलाल कहा है उसे हलाल जानना पड़ेगा। और जब जानेंगे, नमाज के करीब होंगे, मुस्तफा मेरे करीब हो जाएगा। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, अल्लामा हबीबुर रहमान साहब किबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। देखो, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो अपने सर को सजदे में रखा ना, और ये नहीं कहा कि मौला मेरे बाबा को बख्श दे, ये नहीं कहा मौला मेरी माँ को बख्श दे, ये नहीं कहा मेरे खानदान को, बल्कि कहा मौला मेरी गुनहगार उम्मती को बख्श दे, मेरी गुनहगार उम्मती को बख्श दे। कब्र में बाप ने आपके लिए तमाम बिल्डिंग तमाम चीज छोड़ कर गए, आपकी मोहब्बत दम तोड़। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, तीन मिट्टी डाले फिर वहां से वापस हो गए। आपकी मोहब्बत वहां पे काम नहीं आई, अगर मोहब्बत काम आई तो रसूल बाबा की मोहब्बत काम आई। और मोहब्बत यहीं तक के नहीं, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत ही मशहूर मारूफ साहबी है, जलीलुल कद्र सहाबी है। अल्लाहु अकबर। एक हदीस पाक पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा ज़हन को करीब करना। हज़रत मोहतरम हज़रत अनस है, कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, या रसूल अल्लाह मैं आपको कहाँ तलाश करूँगा, या रसूल अल्लाह मैं आपको कहाँ तलाश करूँगा। हज़रत मोहतरम थोड़ा सा ज़हन को करीब कीजिएगा। अल्लाहु अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा है। आका तो फरमाते हैं कि नमाज पढ़ो, मैं आज़ाए वज़ू से एक रोशनी फूटेगी, मैं दूर से अपनी उम्मती को पहचान लूंगा। हज़रत मोहतरम अल्लाहु अकबर। नबी
मुहतसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा है, आका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा है। आका फरमाते हैं मेरे प्यारे सहाबी, हाँ मैं 3 मकाम पे मिलूंगा। सहाबी रसूल कह रहे हैं या रसूल अल्लाह वो 3 मकाम कौन से हैं? आका फरमाते हैं ए मेरे प्यारे सहाबी सुनिए सुनिए, हाँ आप सबसे पहले मुझे हौज़ कौसर के करीब तलाश कर लेना। सहाबी रसूल है हज़रत अनस फरमाते हैं या रसूल अल्लाह अगर वहाँ ना पाऊँ तो हज़रत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हौज़ कौसर के करीब तलाश कर लेना। हज़रत अनस फरमाते हैं या रसूल अल्लाह वहाँ ना पाए तो आका फरमाते हैं कि मीज़ान के करीब तलाश कर लेना। अल्लाह अकबर सहाबी पूछ रहे हैं, फिर सहाबी ने सवाल किया या रसूल अल्लाह पुलसरात के पास क्या कर रहे होंगे? तो आका फरमाते हैं कि मैं अपने गुनहगार उम्मती को उस पुल से गुजार रहा हूँगा। ऐसा पुल जनाबे वाला जो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, उस पर नबी की उम्मत होगी, अल्लाह के महबूब खड़े होंगे, अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ को उठाए होंगे। ए मौला पाक परवरदिगार आलम आज के दिन जो सवाल है वो फातिमा का सवाल नहीं है, हसन हुसैन का सवाल नहीं है। ए मौला पाक परवरदिगार आलम आज के दिन जो सवाल है मेरे घर का सवाल नहीं बल्कि मेरे गुनहगार उम्मती का सवाल है। अल्लाहु अकबर। हाँ हाँ हज़रत अनस ने फरमाया या रसूल अल्लाह अगर वहाँ पे ना पाऊँ तो आका फरमाते हैं ए मेरे प्यारे सहाबी एक और मकाम है वहाँ पे तलाश करना। हज़रत अनस फरमाते हैं या रसूल अल्लाह वहाँ पर क्या कर रहे होंगे? तो आका फरमाते हैं कि मैं अपने गुनहगार उम्मती को वहाँ पे कौसर पिलाता हुआ नजर आऊंगा। हज़रत अनस फरमाए या रसूल अल्लाह अगर वहाँ ना पाए तो आका फरमाते हैं मीज़ान के करीब खड़े होंगे। अल्लाहु अकबर। हज़रत अनस ने फरमाया या रसूल अल्लाह वहाँ पे क्या कर रहे होंगे? तो आका ने फरमाया मैं अपने गुनहगार उम्मती के जब आमाल तौले जा रहे होंगे, आमाल वजन किए जा रहे होंगे, वहीं पे मैं खड़ा रहूंगा। जिसके नाम अमल में कमी होगी मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करके उसे जन्नत में भेज रहा होगा। लोगों को पता चला जिस नबी का हम कलमा पढ़ने वाले हैं, नबी पैदा हो रहे हैं, तो हमें याद किया जहाँ पर तमाम मोहब्बत जमते रही है वहाँ पे नबी ने साथ नहीं छोड़ा। मैदान माइशर कायम है, नफसी नफसी का आलम है जनाबे वाला। तमाम अंबिया को अपनी अपनी फिक्र है मगर कुर्बान जाओ अपने नबी पर। वो नबी हाँ 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 वो नबी को किसी और की फिक्र नहीं बल्कि हम गुनहगार की कहने का मतलब ये है कि यकीनन इस महफिल से हमें सबक लेनी चाहिए भाई। आने वाला के लिए भी बिलाल कराए या दिल में इरादा हो हम नमाजी होंगे तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे अल्लाह मग़फ़िरली, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा। सुभान अल्लाह। अल्लाह मेरी मग़फ़िरत। अच्छा ये बताइए ये सब लोग हम लोग खड़े हैं बैठे हैं इसकी दुआ कबूल हो ये कोई जानता है? नहीं जानता ना। मगर मैं कहता हूँ अल्लाह की बारगाह में जब बंदा जाता है तो अल्लाह अपने बंदों के करीब हो जाए। अल्लाह अपने बंदों के करीब हो जाया करता है। जब अल्लाह से आप मांगते हो अल्लाह अता कर देता है। यकीनन हम जब 5 दफा दिन भर में हम अल्लाह की बारगाह में पेशानी झुकाएंगे तो क्या अल्लाह हमें अता नहीं करेगा? अल्लाह मेरे बाप के खता को नहीं बख्श देगा? अल्लाह मेरे बाप के कब्र के जन्नत मेरे बाप को जन्नत में जगह तो नहीं फरमाएगा? यकीनन फरमाएगा। हम सिर्फ अपने बाप के लिए ही नहीं बल्कि हम रसूलुल्लाह की उम्मत है। आका फरमाते हैं तमाम मोमिन आपस में भाई है। भाई का तो प्यार यही होता है कि जिस तरीके से भाई अगर एक चीज खाए तो दूसरे भाई के लिए भी पसंद करे। तो मैं तन्हा जन्नत में तो नहीं जाना चाहता हूँ। मैं रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तमाम मोमिन आपस में भाई है तो मैं तन्हा नहीं बल्कि अल्लाह की बारगाह में दो होंगे। ए मौला इस दुनिया में जितने भी मोमिन मोमिनात आए हैं मुस्लिमीन मुस्लिमात आए हैं मौला तमाम की मग़फ़िरत फरमा। रात मोहतरम नमाज के करीब हो जाए अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला जितनी नेक बातें कही गई और सबसे पहले उस पर हमें अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। मौला जितने